नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मऊ के मध्य प्रदेश में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी एजुकेशन के दम पे सोसाइटी में ऐसे सारे बहुत से रिफॉर्मर किए सो दैट वर्ल्ड में आज भी उनको भगवान के नाम से पूजा जाता है। सो फ्रेंड, ये तो बात की बात है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत से ऐसे सारे उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल किया था। जो इनके पिताजी से रामजी मकोली सकपाल, यह एक ब्रिटिश आर्मी के एक सूबेदार थे। एंड जो इनकी माता थी भीमाबाई मकोली सकपाल, यह एक गृहिणी महिला थी। सो फ्रेंड, ये तो बात की बात है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बहुत काफ़ी एजुकेट थे एंड अपने एजुकेशन के दम पे भारतीय का संविधान को कंस्ट्रक्टिंग करके चले गए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे देश की द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी कौन कौन से कंपेन को लॉन्च किया था। सो फ्रेंड, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो पहला कंपेन लॉन्च किया था उसे हम बहिष्कृत हितकर्णी की सभा के नाम से भी जानते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1923 को इसको लॉन्च किया था। एंड इसका मेन पर्पस फ्रेंड ये था कि जो हमारे डिप्रेस्ड कास्ट के सोसाइटी के बच्चे आते हैं उनको मनोबल को बढ़ा देना एंड इनको शिक्षा की जगत में अपॉर्चुनिटी देना। सो फ्रेंड, इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस समय भारतीय संविधान का कंस्ट्रक्टिंग कर रहे थे उन्होंने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 में ये साफ साफ लिखा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो किसी भी जात एंड किसी भी वर्ण के जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसी भी शिक्षा के पाठ से वंचित नहीं किया जाएगा। सो यहाँ तक नहीं फ्रेंड्स, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे देश में ऐसे सारे बहुत सारे कैंपेन चलाए जो आज हमको पढ़ने का अधिकार एंड हमें बोलने का अधिकार ये सबको देता है। सो फ्रेंड, जैसे बात कर लेते हैं, एक बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कैंपेन चलाया था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह क्यों चलाया था फ्रेंड्स? उस समय जिस समय हमारे देश गुलामी थी, जिस समय हमारे देश में तमाम टाइप से बुराइयां लिप्त थी और लोग डिस्क्रिमिनेशन फील करते थे, उस समय जो हमारे जो वर्ण सिस्टम होते अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइप से डिवाइड थे। जो पहले थे ब्राह्मण आते थे एंड सेकेंड क्या थे, क्षत्रिय आते थे एंड थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र आते थे। तो फ्रेंड, इनको अपने जन्म से इनको बर्थ राइट मिलता था। जो हमारे ब्राह्मण थे इनको जन्म से इनको अधिकार था कि आप लोग केवल वेदा का अध्ययन करेंगे, आप लोग हवन करवाएंगे एंड आप लोग टीच करेंगे एंड आप लोग पूजा करवाएंगे। एंड सेकेंड जो होता है क्षत्रिय जो होते थे इनका जो फंक्शन था, ये लोग वार लड़ेंगे, राजा बनेंगे एंड इस राज को चलाएंगे। बट जो हमारे ब्राह्मण जी होते थे इनको जन्म से क्या प्रिविलेज मिलता था। एंड जो थर्ड होते थे वैश्या का ये फंक्शन था कि आप लोग एग्रीकल्चर करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, मर्चेंट करेंगे। एंड जो फोर्थ आते हैं शूद्र। सो फ्रेंड, शूद्र को उस समय ऐसे ये लोग टॉल करते थे मानो कि ये लोग ह्यूमन हो ही ना। सो फ्रेंड, जो हमारे वैश्य थे इनका फंक्शन ये था कि जो हमारे 3 वर्ण के कास्ट के लोग हैं उनकी हम सेवा करें। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जो हमारे 3 वर्ण के जो लोग थे वो लोग इनसे अनटचेबल भी क्या फील करते थे। जिस प्लेस से ये लोग वहाँ से गुजरते थे उस प्लेस से ये लोग नहीं गुजरते थे कि कहीं इसका जो पाँव का सैंडो बना है सॉइल पर कहीं वहाँ न पड़ जाए, नहीं तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा। सो फ्रेंड, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी को देखते हुए उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था एंड उनको वेदा पाठ करने का भी अधिकार नहीं था। सो फ्रेंड, ये सभी कुरीतियाँ उस समय हमारी सोसाइटी में फैली थी। तो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक आंदोलन को कैंपेन किया, एक कैंपेन को लॉन्च किया जिसे हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह को 1929 में इसको 27 में इसको लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस फ्रेंड ये था
हमारे जो थर्ड जो फोर्थ कास्ट थे इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 को महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ में एक पौंड है जिसे हम चादवर पौंड के नाम से जानते थे। सो फ्रेंड उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरा अपने अनुयायियों के साथ उस पौंड में जल पान किए थे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का जिस समय कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस समय हमें आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड किया। 21 में फ्रेंड्स ये साफ साफ लिखा है, भारतीय संविधान आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा है, किसी भी जाति वर्ण के जो बच्चे होंगे, किसी भी जाति वर्ण के जो वुमेन होंगे, किसी भी मेन एंड वुमेन उन्हें पानी से वंचित नहीं किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक और कैंपेन को लॉन्च किया, उसे हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ द मनुस्मृति। बर्निंग ऑफ द मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उन्हें 1927 को उसको लॉन्च किया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह मानते थे कि जो कानून जिसको सोसाइटी में बराबर का अधिकार नहीं देता है, जिसके साथ अनटचेबल लोग फील करते हैं, एंड जो कानून लॉ किसी को पानी पीने का अधिकार नहीं देता है, जो लॉ कानून किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं देता है, जो लॉ कानून अगर जो कोई शूद्र के बच्चा कोई वेदा का पाठ का अध्ययन कर लेता है तो उसको उसके मुंह में जलती हुई शीशा पिघला कर डाल दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा मैं ऐसे कानून को नहीं मानता हूं, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को बर्निंग कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्शन किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 में 15 में यह साफ साफ कहा है कि किसी भी जाति एंड किसी भी वर्ग के महिला के साथ एंड वुमेन के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। एंड इतना नहीं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें एक और आर्टिकल दिया, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में साफ साफ लिख कर गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है कि आप किसी भी जाति एंड किसी भी धर्म के महिला एंड पुरुष हों, आपके साथ कोई भी क्या छुआछूत नहीं कर सकता है। अगर जो कोई भी पर्सन आपके साथ छुआछूत करता है तो आर्टिकल 27 के साथ उसे पनिशमेंट मिलेगा। बट फ्रेंड्स इस बाबा साहब के कारवां को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सो फ्रेंड बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म किए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक और रिफॉर्म किया, एस्टैब्लिशमेंट इंडिया लेबर पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट इंडिया लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस ये था फ्रेंड्स, जो हमारे लेबरिंग कास्ट के थे, जो डिप्रेशन कास्ट के थे, इसके हित के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। एंड बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक और कैंपेन लॉन्च किया। एंड जो वो कैंपेन था फ्रेंड्स योस डिकार्डेशन, इसका सिंपल फंडा ये था फ्रेंड्स, इसको 1935 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका सिंपल फंडा ये था फ्रेंड्स, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहे थे कि मैं जन्म तो लिया हूँ हिंदू में बट मैं हिंदू नहीं मरूंगा। एंड फ्रेंड्स जो नेक्स्ट से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैंपेन लॉन्च किए, एस्टैब्लिशमेंट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। एंड जो एक और इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैंपेन लॉन्च किया जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ द बुद्धिज़्म। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान बनाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने बहुत अनुयायियों के साथ वो गौतम बुद्ध के शरण में चले गए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने शिक्षा के मनोबल से एंड शिक्षा की ताकत पे आज भी लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया है। सो फ्रेंड जैसे कि जानते हैं भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड 40 साफ साफ कहता है कि किसी भी जाति वर्ण के साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर जो कोई आपको दो टाइप से देखता है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 का क्रिटिसिज्म कर रहा है। सो फ्रेंड्स दिस इज माय कॉस्टली इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड किसी वीडियो में हम जानेंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था उनका ऑटोबायोग्राफी क्या था, उनका पर्पस क्या था। पर्पस फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे बहुत सारे राइट इंक्लूड करके गए हैं जो हमारे सबको अपने राइट के बारे में जानते हैं। द विच पर्सन डू नॉट नो
योर राइट ही इज़ लाइक द एनिमल। जो लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं वो लोग पशु के समान हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे आई एम रिक्वेस्टिंग अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योर राइट, व्हाट इज़ योर राइट एंड व्हाट इज़ योर राइट एंड व्हाट इज़ पर्पस दिस राइट। सो दिस इज माई क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाइए, और अगर उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसको पीछे भी मत जाने दीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो वही जाति वर्ण सिस्टम 4 टाइप से फिर डिवाइड होगी, फिर एक दूसरे के बीच में तमाम टाइप से कुरीतियाँ फैलेंगी एंड बुराइयाँ फैलेंगी। सो फ्रेंड्स, अपने समाज को जागरूक कीजिए एंड पढ़ने में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन भी निभाइए। सो फ्रेंड, दिस इज माई क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।